Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके एंजल्स गाइडेंस, एंजल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं where I post daily messages and affirmations. Also, जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बटन लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि हाउ हेल्पफुल डू यू फाइंड दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स एंड आप कितना ज़्यादा उन रीडिंग्स से रेजोनेट कर पा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे मैं प्लान करूँगी आप सबके साथ एक लाइव सेशन, जहाँ पे हम लाइव ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, क्वेरीज, उनको गाइडेंस, सारी चीज़ें होने वाली हैं. So yes, please do share these videos with your friends and your family and do subscribe to this channel. Without any further ado, now let's get into the video. Hi Sagittarians and welcome to your weekly reading. आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर और फाइनेंस के बारे में. Sagittarians के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं in terms of their love and relationship. Okay, we have Two of Swords. And for their career and finance we have 8 of Pentacles. All right Sagittarians, so आपके लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है Two of Swords का, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है Sagittarians कि आप थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हों, आपके पास ऑप्शंस हों और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए. बात अगर मैं करूं यहाँ पे सिंगल सैजिटेरियंस की स्पेशली, सो हो सकता है कि उनके पास 2 तरीके के प्रपोजल्स हों या 2 तरीके के ऐसे लोग हों, या फिर हो सकता है चूजिंग बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, इस तरीके की डिसीजन हो जहाँ पे आप एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. किस तरीके की ऐसी चॉइसेस जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दोनों ही आपको प्लीजिंग लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है, बट आप अपना डिसीजन कहीं ना कहीं बना नहीं पा रहे हैं. तो वहाँ पे कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि ये चीज़ें, ये सब जो है ये मानना आपका हो सकता है. सैजिटेरियंस, हो सकता है कि डिसीजन उतना मुश्किल ना हो जितना आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हैं. हो सकता है कि आपने अभी तक सिचुएशंस को या फिर अभी तक जो भी आपकी चॉइसेस थी उनको अच्छे से एनालाइज ना किया हो और आप अभी ही मान के बैठ गए हैं कि भैया मुझसे नहीं होगा, ये डिसीजन तो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी लग रही हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप टाइम स्पेंड नहीं करते. हम अपने से ज़्यादा, मतलब स्पेशली अपने डिसीजंस को लेने के लिए हम अपने से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करने लग जाते हैं, ये दूसरों की ज़्यादा सुनने लग जाते हैं. मैं ये बोलती हूँ कि ज़रूरत अगर आपको लगती है कि आप दूसरों से सलाह लें, आप डेफिनेटली दूसरों से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए. क्योंकि दूसरों से भी सलाह लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम एक सिंगल व्यू पॉइंट में फंस के रह जाते हैं और हम एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से सोच के नहीं देख पाते. तो डेफिनेटली सलाह लेना अच्छी बात है, दूसरों से पूछना या दूसरों की गाइडेंस लेना अच्छी बात है, बट जहाँ पे डिसीजन लेने की बात आती है वहाँ पे अच्छा रहता है कि आप ही डिसीजन लें, आप ही फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि इनर ऑफ यू वो आप ही जानते हैं कि आपकी अंदर की आवाज़ बेसिकली क्या कह रही है. वो आप किसी को एक्सप्लेन, किसी भी थर्ड पार्टी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो या आपका इनर कॉलिंग आपको क्या बोल रही है. वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो.
ठीक है। तो हो सकता है डिसीजंस इतने मुश्किल ना हो जितने आप सोच रहे हो, ये सिर्फ आपने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। तो अगर आपको मेजर डिसीजन कोई लेना है यहाँ पे सैजिटेरियंस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वे आउट दोज चॉइसेस और दोज ऑप्शंस अच्छे से। आप देखें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप प्रोज एंड कॉन्स सामने रखिए, आप हर चीज़ों को एनालाइज करिए एंड देन टेक अ फर्म डिसीजन आपके हाथ में ही है, आप ही को लेना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो है आपको काम करने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम करियर और फिनेंस के बारे में बात करें तो उसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बता रहा है कि आप अपने करियर में इस अपकमिंग वीक में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी आप करने वाले हैं। हो सकता है सैजिटेरियंस यहाँ पे कि आप कुछ नया भी ट्राई कर रहे हैं, यू आर वेरी फोकस्ड। बेसिकली यहाँ पे यही एनर्जीज है कि यू आर वेरी फोकस्ड इन योर वर्क and you don't want anybody to disturb you, you don't want any kind of negativities or any kind of outer influence in your work because you are very dedicated। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मेहनत आपको किसी तरीके की नई ऊंचाई पे भी लेके जाए, बिकॉज़ जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी नई तरीके की स्किल की, जहाँ पे वो चीज़ शायद पहले आपने कभी ट्राई ना की हो, शायद पहले आपको ये लग रहा हो कि ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत नहीं है, इसीलिए आप उसको करने के लिए सोच रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसी चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं कि ये कुछ नया चीज़ है, ये अब इसके बारे में मुझे सीखने की ज़रूरत है। इट कैन बी अ न्यू लैंग्वेज, इट कैन बी अ न्यू प्रोफाइल ऑल टुगेदर, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए जो है आप उसके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए सैजिटेरियंस कि आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। आइए बात करते हैं आपके गाइडेंस मैसेज की। गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, टू मेनी कार्ड्स, वी वोंट टेक दैट। गाइडेंस मैसेज फॉर Sagittarians. Okay, all right. We have 4 of Cups here. Now 4 of Cups says failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distractions of daily life, discontentment or boredom, lost in your own world, wake up. So finally यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके के आप ऐसे बोर्डम में फंसे हुए हैं, या आप अगेन डिसीजंस नहीं ले पा रहे, किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आपको अगर लग रहा है, तो आप जो है उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। डोंट मिस एनी काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, सो डोंट मिस दैट, बिकॉज अल्टीमेटली आपके लिए सब चीज़ें अच्छी ही हैं, बट यू आर फोकसिंग। अगर मैं यहाँ पे ये कार्ड भी आपको दिखाऊं, सो दिस पर्सन इज़ बेसिकली फोकस ऑन दीज 3 cups विच आर प्रोबेबली एम्प्टी और नॉट गिविंग हिम फुल सेटिस्फैक्शन, या ये उन फ्रूट्स पे फोकस कर रहा है जो यहाँ पे गिरे हुए हैं, बट ये वो नहीं देख रहा है कि ये फ्रूट्स ऊपर भी कितने सारे लदे हुए हैं। एंड दिस एंजल इज़ एक्चुअली गिविंग अनदर कप ऑफ, यू कैन से पॉसिबिलिटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे है। सो वो फोकस कहीं ना कहीं आपको लाने की ज़रूरत है, अपने आप पे और डिवाइन पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि जो भी आगे होगा, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। अगेन अपना काम करते जाएं, हार्ड वर्क यहाँ पे करते जाएं, और अगर आपको डिसीजन लेना है यहाँ पर, तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो आप ही का होगा सैजिटेरियंस। ऑल राइट, आई होप यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड सैजिटेरियंस। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड या बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।